असुर निकंदन राम दुलारे। मेरे भक्तों के ऊपर कोई भी समस्या आवे, संकट आवे तो तुम उनकी रक्षा किया करना, ताकि वे मुझे बार बार न पुकारे, मुझे बार बार शेष सैया और गरुड़ासन छोड़ छोड़कर भागना न पड़े। हनुमान जी ने कहा कि अगर इससे आपको प्रसन्नता हो और आपके भक्तों को, संतों को सुख मिले तो हमने ये विभाग संभाल लिया, ले ली जिम्मेवारी। बहुत बढ़िया श्लोक है। हनुमान जी कहते हैं, काशी में संकट मोचन हनुमान जी का आपने दर्शन किया होगा। मुद्रा दाहिना हाथ छाती पर और बायां हाथ ऊपर की ओर। इस मुद्रा की व्याख्या करते हुए काशी के रामचरितमानस के व्यास श्री राम नारायण शुक्ल जी कहा करते हैं, इसका मतलब जानते हो? बता दो प्रभु। बोले इसका मतलब ये है, हनुमान जी भक्तों की, ऋषि मुनियों की सभा में घोषणा कर रहे हैं, ऐहिके समनु प्राप्ते, मने इस जगत में तुम लोगों को कोई समस्या आवे तो ऐ मेरे प्रभु के प्यारे भक्तों, मेरे प्रभु को बार बार पुकार पुकार कर मत दौड़ाया करो, मत परेशान करो। तो क्या करें? बोले ऐहिके समनु प्राप्ते स्मरे माम राम सेवकम, मुझ रामदास हनुमान को याद करो। मुझे बता दो कि मैं रामदास हूँ, मैं कृष्णदास हूँ, मैं नारायण दास हूँ और मेरे ऊपर अमुक दुर्जन का, अमुक प्रकार का अत्याचार हो रहा है। हनुमान जी आप मुझे बचाओ। तो मैं दौड़ करके आऊंगा। ऐहिके समनु प्राप्ते स्मरेद माम राम सेवकम, क्योंकि भक्त कार्य विधानार्थम दीक्षितोस्मि मुनीश्वरा। देख लो मेरे कलाई में स्थाई कलाया बंधा हुआ है, मैंने दीक्षा ले रखी है इस काम के लिए। और ये मत सोचना कि 12 बज रहे हैं रात को, हनुमान जी सो रहे होंगे, उनको क्यों परेशान करें। नहीं नहीं, सर्वदा जागरूकोस्मि राम कार्य धुरंधर, ये मूल श्लोक है। गीता प्रेस ने इस वाक्य को प्रकाशित किया है। तो हनुमान जी ने जिम्मेवारी ले ली, ठीक है प्रभु, आपके भक्तों की सुरक्षा की जिम्मेवारी मेरे ऊपर है, किंतु भक्तों से कह दीजिए कि अगर ऐसी परिस्थिति आवे तो मुझे एक बार याद जरूर दिलावें, क्योंकि मैं भुलक्कड़ हूँ। ऋषियों ने मेरी क्षमता पर ताला लगा रखा है कि तुम अपनी योग्यता को भूले रहो। तो ही सेवा कैसे करेंगे? बोले कि कोई याद दिला दे, ये ताली है, कोई याद दिला दे। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई ता तुम पाई। राम काज लगता हो अवतारा, कर तो सुनते ही भय पर्वताकार। तो प्रभु भक्तों को तो आधार मिल गया हनुमान। हनुमान के लिए कुछ आधार दोगे प्रभु? हनुमान के लिए भी तो कुछ आधार दो। बोले हाँ हाँ, बोलो क्या चाहिए? कहा कि आपकी कथा सुनने को मिलती रहे, तो चाहे हमें भूतल में रख दो, रसातल में रख दो, हमें कोई घबराहट नहीं। हाँ, प्रभु ने आश्वासन दिया, जब तक सूर्य और चंद्र का उदय अस्त दिखाई पड़ रहा है, जब तक समुद्र में जल है और तरंगे हैं, तब तक धरती पर कथावाचक रहेंगे, श्री राम कथा सुनाते रहेंगे और आपको खुराक मिलती रहेगी, खूब मिलती रही, खूब मिलती रही। लेकिन वही जब जजिया टैक्स वाला समय आ गया, तो अब लोगों ने संस्कृत पढ़ना छोड़ करके उर्दू, फारसी, अरबी पढ़ना शुरू कर दिया। मुसलमानों से सम्मान पाने के लिए अब संस्कृतज्ञ लोग कम रह गए, तब कथाएं कैसे होंगी? कुछ लोग रह गए थे तो वो अकड़ गए। दुनिया वाले कह रहे महाराज रामायण में क्या है हमको सुनाइए, तो भागवत में क्या है हमको सुनाइए, तो हमारे वेदों में क्या है हमें समझाइए। तो बोले कि इतनी दक्षिणा रोज की तय कर लो तब चलूंगा।
कहा भाई उतनी की मेरी क्षमता नहीं है, आजकल रुपया सस्ता हो गया है, पहले पैसा भी महंगा था। तो हमारी जानकारी की बात है, हम नाम लेकर नहीं कहेंगे, लेकिन एक जगह की बात है और एक प्रवक्ता की बात है। बहुत बढ़िया कथा, प्रभावित करने वाली। तो किसी ने कहा कि महाराज हम तो बहुत सुदूर देहात के रहने वाले हैं, ऐसी कथा हमारे यहाँ कभी हुई नहीं है, क्या एक बार वहाँ भी सुना दीजिएगा? कहा क्यों नहीं। बोले पधारिए, कितने दिन के लिए? जितना दिन का समय आप दे सकें आसानी से, कम से कम 3 दिन का तो चाहिए। तो कहा कि बिल्कुल चलूंगा, किंतु 2100 रुपया रोज के हिसाब से पहले 6300 रुपया ला के गिन दो, तब उसके बाद हमारी तेरी बात होगी। उस गरीब ने कहा कि सरकार, हमने अपनी जिंदगी में 6300 रुपया अपने हाथ में कभी नहीं देखा है, कहाँ से लाएंगे? या तो लोटा थाली घर मकान बेच के लाना पड़ेगा, और नहीं तो कथा से वंचित रहना पड़ेगा। अब सोचिए, जब ऐसी परिस्थिति आ गई, यवनों का दमन चक्र तो चल ही रहा था और हमारा ये दान दक्षिणा वाला दमन चक्र आज भी बहुत तेजी पर है। मोल भाव, बड़ी बड़ी समितियां बनती हैं, बड़े बड़े पंडाल बनते हैं, लेकिन ठेका पहले हो जाता है। इसमें बचत होगी तो किसके किसके पल्ले पड़ेगा, प्रॉफिट और बेनिफिट पर किसका अधिकार होगा, यह भी हमारी जानकारी की बात है। गुरुदेव ने बचाया है अभी तक। तो ऐसे भीषण समय में अब सोचो, हनुमान जी तो हमारी सेवा खूब करते रहे, साधु संत के तुम रखवारे, और हनुमान जी को कथा न मिले तो हनुमान जी दुबले होंगे कि नहीं होंगे? हनुमान जी को कथा मिलना बंद हो गया यवनों के अत्याचार से और कथा वाचकों की मनमानी से। कहा कि भले हमारी अलमारी में हमारी रामायण को, हमारी भागवत को, हमारे वेद को, हमारे पुराण को दीमक चाट जाए, वो मंजूर है, लेकिन जब तक मनमानी दक्षिणा नहीं मिलेगी तब तक हम तुम्हारी ओर ताकना भी पसंद नहीं करते। ऐसे भीषण समय में हनुमान जी अपने ऊपर संकट महसूस करने लग गए। तो आज इनको ध्यान आया कि महर्षि वाल्मीकि ने आश्वासन दिया था, मैंने उनसे कहा था कि इस महानाटक को, इस हनुमान नाटक नामक ग्रंथ को आप ही समुद्रगत करा रहे हैं और आप ही समुद्र से इसको समुद्रित भी कराइएगा। आज वो अवसर आ गया है, इसके लिए बंधुओं अवसर आ गया। कब? जब भोजराज साहित्य स्नेही, भोजराज साहित्य स्नेही को शासन जब आयो, भोजराज साहित्य स्नेही को शासन जब आयो, जब भोजराज का शासन आया तो उन्हीं दिन में मछुआ एक सागर में जाल लगायो, उन्हीं दिन में मछुआ एक सागर में जाल लगायो। उन्हीं दिनों में समुद्र में एक मछुआ ने, मल्लाह ने, धीमर ने, केवट ने, जो कह लीजिए, समुद्र में जाल फेंका। किस लिए? मछली फंसाने के लिए। तो मछली तो उसमें आई नहीं, आई एक शिला फंसी वहां में पवन पुत्र की रचना, आई एक शिला फंसी वहां में पवन पुत्र की रचना, आए वाल्मीकि मुनि ते ही छन सत्य करन हित वचना, आए वाल्मीकि मुनि ते ही छन
उसी समय महर्षि वाल्मीकि, इन महापुरुषों का कभी अभाव नहीं होता है। ये मत समझिएगा कि त्रेता में थे और अब नहीं है। महति प्रलये ब्रह्मन् ब्रह्मांडे जलप्लुते न तत्र नाशो भक्तानाम सर्वेषां च विशिष्यते। काकभुसुंडी जी को 27 कल्प हो गया है नीलगिरी पर रहते हुए। अर्जुन ने शरीर छोड़ने के 260 वर्ष के बाद जब नारद बाबा ने हरिद्वार में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कराया, शनकादिकों के माध्यम से श्रीमद् भागवत महात्म्य का प्रसंग है। वहां पर कथा संपन्न होने के बाद भगवान के भक्तों के द्वारा महासंकीर्तन हुआ था। उस समय तक अर्जुन को शरीर छोड़े हुए 260 वर्ष हो चुके थे। लेकिन जब वो महासंकीर्तन हुआ तो उस महासंकीर्तन में वर्णन है कि अर्जुन धाम से आकर के राग आलाप रहे थे। मूल श्लोक पढ़ दूं। प्रहलाद तालधारी तरल गति तयाच उद्धव कांस्यधारी वीणाधारी श्री राग करता अर्जुनो भूत इंद्रो वादिन मृदंगम जय जय सुकरा कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भाव भक्ता सरस रचनया व्यास पुत्रो श्री सुखदेव जी बभूव। तो जिस समय भोजराज जी का शासन काल चल रहा था, उन्हीं दिनों में एक मछुआ ने समुद्र में जाल लगाया। उस जाल में मछली फंसने के बजाय उन्हीं हनुमान जी के शिलालेखों में से एक शिलापट्ट आ गया। अब वो लगा खींचने, भारी शिलाखंड वो खींचने लगा। उसने सोचा हो बहुत बड़ी मछली आई है, बहुत कीमत मिलेगी। उतमे मछुआ अति प्रसन्न भो गुनि बड़ मत्स्य शिकारा। उतमे मछुआ अति प्रसन्न भो गुनि बड़ मत्स्य शिकारा। जाल निकाल किनारे पर एक पत्थर मात्र निहारा। जाल निकाल किनारे पर एक पत्थर मात्र निहारा। जब तक समुद्र के अंतराल में बात रही तब तक वो खुश हो रहा था, बड़ी मछली अब फंसी है, तभी खींचने में जोर पड़ रहा है। और जब बाहर निकाला तो एक पत्थर, तो ठोक्यो माथ हाथ छाती पर भाग्य ही लाग्यो कोसन। ठोक्यो माथ हाथ छाती पर भाग्य ही लाग्यो कोसन। मन ही मसोसन विधि पर रोशन भो उदास अफसोसन। मन ही मसोसन विधि पर रोशन भो उदास अफसोसन। माथा ठोंकने लगा, हाय रे दुर्भाग्य। हम सोच रहे थे कि बड़ा मत्स्य फंसा है, तो पत्थर निकला। छाती पर हाथ रख के अफसोस करने लगा, विधाता को कोसने लगा, मेरे भाग्य में पत्थर लिख रखा है तुमने। उसी समय महर्षि वाल्मीकि सागर के किनारे खड़े, ओ मछुआ भाई क्या बात है? अरे बाबा क्या बताऊं, भाग्य को कोस रहा हूँ, जाल लगाता रहता हूँ, छोटी बड़ी मछली सब तरह की आती रहती हैं। आज बड़ा वजनदार
पा करके मैंने समझा कि बड़ा मत्स्य आया है, ये पत्थर निकला। तो कहा कि इसीलिए अपने भाग्य को कोस रहे हो, घबराओ नहीं, है पत्थर, लेकिन देखो तो इस पर कुछ लिखा हुआ मालूम होता है। हाँ बाबा, कुछ लिखा हुआ तो है। बोले क्या लिखा है? कहा कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, आप पढ़े लिखे हो तो देख लो क्या लिखा है। तो वाल्मीकि मुनि छद्म रूप में खड़े सिंधु के तीरा, वाल्मीकि मुनि छद्म रूप में खड़े सिंधु के तीरा, बोली मधुर मृदु वचन व्याध को लगे बंधावन धीरा। बोली मधुर मृदु वचन व्याध को लगे धरावन धीरा। उसको धीरज बंधाने लगे, घबरा मत। बड़े मछली की जितनी कीमत मिल सकती थी उससे 50 गुना, सैकड़ों गुना ज्यादा कीमत में ये तेरा पत्थर जाएगा। ये साधारण पत्थर नहीं है, इस पर बहुत बढ़िया श्लोक लिखा हुआ है। मानव जन जी खेद बंधु सौभाग्य तुम्हारे साथा, शिलाखंड यह जाके सौंपो भोजराज के हाथ। भोजराज के पास ले जाओ, राजा के पास ले जाओ। क्यों? तो राजा पत्थर का क्या करेंगे? कहा कि तुम्हें नहीं मालूम है, अंकित है या शिलाखंड पे संस्कृत माही श्लोका। अंकित है या शिलाखंड पे संस्कृत माही श्लोका, एक ही शिलाखंड में तुम्हारो जीवन होए विश्व का। एक ही शिलाखंड में तुम्हारो जीवन होए विश्व का। अहे भोज, एक ही शिलाखंड में तेरा जीवन निहाल हो जाएगा। जिंदगी भर मछली मारने का धंधा ही नहीं करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा, बैठे कई पीढ़ी तक मौज मारोगे। अच्छा ऐसी चीज है ये? बोले हाँ। अहे भोज साहित्य स्नेही पुरस्कार तो ही दई है। अहे भोज साहित्य स्नेही पुरस्कार तो ही दई है। और मछली हूते अधिक मूल्य तो ही पत्थर ते मिल जाइए। मछली हूते अधिक मूल्य तो ही पत्थर ते मिल जाइए। मछली से ज्यादा कीमत इस पत्थर की तुमको भोजराज देंगे। बस कौतूहल बस मछुआ पहुंचो भोजराज दरबारा। शिलाखंड नृप के सन्मुख धरी आतुर बैन उचारा। कृपानाथ, यह शिलाखंड मैं पायो सागर माही, निरखऊ है कुछ अंकित या पे, हाँ कछ समझो नाही। नरनाथ देखिए, इस शिलाखंड पर कुछ लिखा हुआ है। आज मछली फंसाते समय ये शिला फंस के आई थी, मैं अफसोस कर रहा था, वहीं एक खड़े संत जी मिल गए। उन्होंने कहा कि ये भोजराज के लायक सौगात है, ले जा कर के दो। देखिए इस पर कुछ लिखा हुआ है। सो क्या कहना, भोजराज जी ने पढ़ करके देखा। होवे यदि कोई वस्तु काम की तो राखो और जुगाओ। मछुआ बोला कोई काम की चीज हो आपके लायक हो आप इसको संभालिए। होवे यदि को वस्तु काम की तो राखो और जुगाओ, पुण्य मेरे हित आगे की को सेवा हु फरमाओ। पढ़ी श्लोक वा शिलाखंड को अति प्रसन्न नृप भयऊ, स्वर्ण मुहर वा मछुआ के कर रीझ निछावर दयऊ।
पढ़े श्लोक, बहुत प्यारा लगा। कल 2-4 श्लोक निवेदन किए गए थे। कल्याणानाम निधानम कलिमल मथनम पावनम पावनानाम पाथेयम जन्मोक्षो सपदि परपद प्राप्ते प्रस्थितस्य विश्राम स्थानमेकम कविवर वत्साम जीवनम सज्जनानाम बीजम धर्म धर्मस्य प्रभोत भवताम भूते राम नाम। अथवा तच्चापमाकर्षति ताटकारौ आकर्णमाकर्ण विशाल नेत्रा सासूयमेक्षिष्ट विदेह जापि कन्याम किमन्याम परिणश्यति तेषाम रामः कुशिकतनय प्रार्थितो यज्ञ सिद्ध्यै तातस्याज्ञां शिरस्विदल लक्ष्मणेनानुयातः पौरस्त्रीभिर्नयन कमलैः सादरं वीक्ष्यमाणः क्रव्यादानां निधन कुतुकी यज्ञ भूमिं प्रतस्थे। बहुत प्यारे प्यारे श्लोक। तो एक शिलाखंड के श्लोक को पढ़ करके महाराज भोजराज बहुत प्रसन्न हुए। कहा कि भैया ये ले, आज जितना लाया है इसके लिए ये तेरी न्योछावर, सोने की मुहर उसने कभी देखी नहीं थी जिंदगी में, सोने की मुहर। कहा कि मालिक इसकी इतनी कीमत, कहा कि और ज्यादा कीमत हो सकती है और कीमत दूंगा। फिर जाल लगाओ, तुम जाल लगाओ, तुम्हारे भाई भतीजे जाल लगावें, तुम्हारे ताऊ चाचा जाल लगावें, और ऐसे शिलाखंड अगर मिलते जाएं तो उन्हें हमारे यहाँ पहुंचाते जाओ, और जो पहुंचाएगा उसको पुरस्कार मिलेगा। ऐसी ही मोहरें मिला करेंगी। अब तो फिर क्या कहना, जैसे आजकल नासा संस्थान का संकेत पा करके कोई द्वारका के समुद्र में द्वापर वाले महलों की खोज कर रहा है, और कोई भारत और लंका के बीच में 31 किलोमीटर लंबे मानव निर्मित 17 लाख वर्ष पुराने सेतु की खोज कर रहा है। विदेशी कहते हैं तब विश्वास करती है भारत की जनता। मैक्स मुलर कह रहे हैं तब तो ठीक है, जॉर्ज ग्रियर्सन कह रहे हैं तब तो मानने लायक बात है, और व्यास वाल्मीकि कह रहे हैं तो ये सब पोंगापंथी, ढोंग है, ढकोसला है, आडंबर है। ये देश का दुर्भाग्य। सरोवर में कमल खिलता है, उससे भंवरा आता है, सौरभ पराग मकरंद संग्रह करके शहद इकट्ठा कर लेता है, अपना भी भला औरों का भी भला। किंतु जिस सरोवर में कमल खिला है उसी सरोवर में रहने वाले मेढक से पूछिए, मेंढक से कहो, मेढक भाई कहाँ रहते हो? बोले सरोवर में रहता हूं, उसमें कमल खिला है। बोले कमल क्या होता है? हम जानते नहीं। उसमें सौरभ होता है, पराग होता है, मकरंद होता है, शहद निकलता है। बोले हमको पता नहीं। यही हाल आज भारत और भारतीय युवकों का, भारतीय विद्वानों का हो रहा है। हमारी संस्कृति रूपी, भारत रूपी सरोवर में वेद पुराण शास्त्र रामायण गीता भागवत भक्तमाल रूपी कमल खिला हुआ है। इसमें भक्ति ज्ञान वैराग्य रूपी सौरभ पराग मकरंद है, लेकिन हम यहीं के रहने वाले मेढक साबित हो रहे हैं, और विदेशी लोग आ करके और श्री राम जी के द्वारा बनाए हुए पुल की खोज कर रहे हैं, और हम कीड़े मकोड़े खाने में लग रहे हैं। हम लोग स्वमूत्र पान करके, ये देश का दुर्भाग्य है, शास्त्र वर्जित पदार्थों को खा करके, जबकि अर्वाचीन इतिहास में भी मेगास्थनीज के समय में, हाइयान के समय में, ह्वेन संग के समय में भारत के सर्वेक्षण में उल्लेख दिया है उन्होंने, भारत में चांडालों को छोड़ करके बाकी प्याज लहसुन कोई खाने वाला नहीं है। और आज प्याज के ऊपर शासन और प्रशासन की उल्टा पलटी हुआ करती है। इतना स्तर गिर गया है हमारा, क्योंकि हम मेढक बन गए और विदेशी भौरे बन करके
विदेशी भंवरे बनकर के भारत में अनुसंधान करने आते हैं। एक बार काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय छात्रावास में जाकर वहां के विदेशी विद्यार्थियों से संपर्क किया गया, पूछा गया, ये बालक भी था उस बैठक में, भारत के लोग विदेशों में जाते हैं विशेषज्ञ होने के लिए, अमुक स्पेशलिस्ट और अमुक स्पेशलिस्ट। भारत छूछा, पिछड़ा, असभ्य, कंगाल, भिखमंगा देश माना जा रहा है। आप अपना जर्मनी और जापान छोड़ छोड़कर यहाँ क्यों आए हैं? उन्होंने कहा कि अब क्या कह रहे हैं, यहाँ तो वह है जो संसार में कहीं नहीं है, और संसार में कहीं कुछ चकमक दिखाई पड़ रहा है तो भारत के ऋषियों के दिए हुए सूत्र का अनुसंधान है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए कि हम भारतीय मेंढक हो रहे हैं और वे विदेशी भौरे बन करके हमारे यहाँ से सब सौर पराग मकरंद संग्रहित कर रहे हैं। लेकिन समय बदलता है, आज विदेशी धौंस देने लगे हैं। भारतीयों, घबराओ मत, किसी दिन तुम जगत गुरु रहे होगे, लेकिन आज तुम जगत के शिष्य होने लायक भी नहीं रह रहे हो, हिप्पियों की नकल करने में लगे हो। घबराओ मत, वह दिन दूर नहीं जब संस्कृत पढ़ाने के लिए तुमको जर्मनी से प्रशिक्षक इंपोर्ट करने पड़ेंगे, ऐसा भी सुना जाता है। लेकिन भारत माता कहती है कि किनारे रहना, भारत माता की गोद खाली नहीं हुआ करती है। आइए, श्री भोजराज का समय था। मछुआ क्या जाने बेचारा इस हनुमान नाटक के, महानाटक के हनुमत विरचित श्लोक की महिमा, लेकिन जानने वाले भोजराज ने मुहर का पुरस्कार दिया और कहा ऐसी ऐसी शिलाएं और खोज खोज के लाओ भैया, बहुत काम का श्लोक है। अब तो होड़ लग गई और महाराज शिलाखंड पर शिलाखंड, अंदाज तो मिल ही गया। अब गोताखोर गोता खाने लग गए, निकाल निकाल के लाने लग गए और जितना संग्रह हो सका वो अब प्रकाशित है क्रमिक रूप में। जितना शिलाखंड का यह संस्कृत श्लोक, गद्य श्लोक चाहे पद्य श्लोक, दोनों में विरचित है ये हनुमान नाटक नाम का ग्रंथ, और उसे एक ग्रंथ का रूप दिया गया, अब प्रकाशित है। और विश्वविद्यालयों में कोई कोई पठन पाठन का भी सिलसिला रखते हैं। अच्छे अच्छे विद्वानों के द्वारा समादृत ये ग्रंथ रत्न है। अब चलिए, वाल्मीकि जी ने अपना काम कर दिया। तुम ही डुबायो सिंधु माय, अब तुम ही याही उद्धरियो, भाव प्रकाश करन कलिमह होई तुलसीदास अवतरियो। अब गोस्वामी तुलसीदास जी के अवतार का समय आ गया। रामचरितमानस में क्या होगा? रामचरितमानस शिव विरचित। गोस्वामी जी किस आधार पर लिखेंगे? बोले वेदों का आधार होगा, पुराणों का आधार होगा। सम्मतम यत्, और यद रामायणे निगदितम यत् क्वचिद अन्यतोपि हनुमन् नाटकेऽपि चंपू ग्रंथेष्वपि क्वचिद अन्यतोपि। रामचरित के लिए आधार क्या होगा? बोले कि भगवान शिव ने रामचरितमानस नाम का ग्रंथ पहले से रच रखा। ऐसा मत समझिएगा कि संवत 1631 में अयोध्या में राम चबूतरा पर बैठ करके जब तुलसीदास ने कलम उठाई, शुरुआत की, तभी से रामचरितमानस है न। रचि महेश निज मानस रात, रचि महेश निज मानस रात, पाई सुसम शिवा
सिंहासन भाखा। सोई शिव काग भुसुंडी दीना। राम भगत अधिकारी चीन्हा। श्री रामचरितमानस तो भगवान शिव के द्वारा विरचित ग्रंथ है। रच महेश निज मानस राखा, पाई सुसमो शिवा संभाखा। भगवती पार्वती की जिज्ञासा पर प्रकाश में लाए। उसके बाद भगवान शिव ने लोमस जी को दिया। लोमस जी ने अपने प्यारे शिष्य काक भुसुंडी को दिया। और वही परंपरा चलते चलते याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी। मुनि परम विवेकी। भरद्वाज राखे पद टेकी। भरद्वाज राखे पद टेकी। याज्ञवल्क्य जी को प्राप्त हुआ। फिर याज्ञवल्क्य जी ने श्री भरद्वाज जी को प्रदान किया। और वही कालांतर में कलिकाल में श्री रामानंदाचार्य भगवान के कृपा पात्र बहुत से हुए, जिनमें 12 प्रख्यात हैं। उन 12 में प्रथम और प्रमुख श्री स्वामी अनंतानंद जी हैं। अनंतानंद जी हैं, कबीरदास जी हैं, रैदास जी हैं इत्यादि 12 प्रधान शिष्य हैं। श्री धन्ना जी हैं, श्री सेन भगत हैं, श्री पीपा जी हैं। तो इनमें जो एक श्री अनंतानंद जी हैं, इनके शिष्य हुए श्री नरहरिदास जी। शिष्य अनंतानंद के श्री नरहरिदास सुजान। जिनके शिष्य तुलसी भय, जिन्हें जानत सकल जहां। श्री वही रामचरितमानस श्री नरहरिदास जी को भी प्राप्त हुई और संकेत भी प्राप्त हुआ भगवान भोलेनाथ के द्वारा। और कहा कि ये मेरा रचित रामचरितमानस है, संस्कृत भाषा में है। अब आपको एक नर रत्न की प्राप्ति होगी जो अवतारी है। आप उसको प्रदान कीजिए, पढ़ाइए और उससे कहिए कि अब तक यह रामचरितमानस की परंपरा संस्कृत के श्लोकों में आ रही थी। अब अपने शिष्य तुलसीदास को कहिए कि वह इसको भाषांतरित करके पद्य में अनुवाद करे। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि वही मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा सोई कहाँ सू कर खेत। किंतु समझी नहीं तस, क्योंकि बालपन तब अति रहूं अचेत। लेकिन गुरुदेव कितने दयालु, कि तदपि कही गुरु बारही बारा। तदपि कही गुरु बारही बारा। तब समझ परी कछु मति अनुसारा। तब समझ परी कछु मति अनुसारा। गुरुदेव ने बारंबार वो रामचरितमानस संस्कृत वाली मुझे सुनाई। कुछ दिन चित्रकूट में रख करके, कुछ दिन सोरों में रख करके, कुछ दिन प्रयाग में रख करके, कुछ दिन श्री अवध में रख करके, कुछ दिन काशी में रख करके बारंबार गुरुदेव ने मुझे सुनाई। तब कुछ समझ में आई। अब बोले, अब गुरु आज्ञा से भाषाबद्ध करब में सोई। भाषाबद्ध करब में सोई। भाषाबद्ध करब में सोई। मोरे मन प्रभु
आज्ञा से, भगवान भोलेनाथ के संकेत से और हनुमान जी की विशिष्ट प्रेरणा से भाषाबद्धमिदं चकार तुलसीदासस् तथा मानसम। अब इस मानस में क्या क्या सामंजस्य होना चाहिए, किस किस का समावेश होना चाहिए, इसका भी संकेत मिला है। रामचरितमानस शिव विरचित होय मूल आधारा। रामचरितमानस शिव विरचित होय मूल आधारा। भाव प्रमुख हनुमान नाटक के ठोर ठोर विस्तारा। भाव प्रमुख हनुमान नाटक के ठोर ठोर विस्तारा। आगम निगम पुराण शास्त्र सम्मत सिद्धांत विकासा। आगम निगम पुराण शास्त्र सम्मत सिद्धांत विकासा। भक्ति ज्ञान वैराग्य वर्ण आश्रम अध्यात्म प्रकाशा। भक्ति ज्ञान वैराग्य वर्ण आश्रम अध्यात्म प्रकाशा। इस रामचरितमानस में ये सब कुछ मिलेगा। और क्या मिलेगा? निर्गुण सगुण विवेचन ब्रह्म निरूपण धर्म विधाना। निर्गुण सगुण विवेचन ब्रह्म निरूपण धर्म विधाना। सत्य अहिंसा ब्रह्मचर्य युक्त कर्म उपासन ज्ञाना। सत्य अहिंसा ब्रह्मचर्य युक्त कर्म उपासन ज्ञाना। परमार्थ भगवत शरणागति लोक पक्ष व्यवहारा। परमार्थ भगवत शरणागति लोक पक्ष व्यवहारा। नवधा भक्ति, उठाइए इसको ऊपर और ऊपर उठाइए। इसकी टाँकी जो है शब्द को ढक देती है। वाद्य की प्रधानता कथा में नहीं, संगीत गोष्ठियों में। इस बात पर ध्यान दीजिए। हाँ, ये तो हमेशा के लिए तबला छीन लूंगा। भक्त वत्सल भगवान की जय। परमार्थ भगवत शरणागति लोक पक्ष व्यवहारा। परमार्थ भगवत शरणागति लोक पक्ष व्यवहारा। नवधा भक्ति प्रपत्ति दीनता सेवार उपकारा। नवधा भक्ति प्रपत्ति दीनता सेवार उपकारा। तत्वत्रय सुअर्थ पंचक पुनि साधन साध्य निरूपण। तत्वत्रय सुअर्थ पंचक पुनि साधन साध्य निरूपण। क्षमा दया समदम आदिक गुण संत भक्त के लक्षण। क्षमा दया समदम आदिक गुण संत भक्त के लक्षण। भाषा सरल सुबोध भाव मर्याद सरस कविताई। भाषा सरल सुबोध भाव मर्याद सरल कविताई। और अति विस्तृत मिथिला प्रसंग जह ब्याहे चारों भाई। अति विस्तृत मिथिला प्रसंग जहाँ ब्याहे चारों भाई। इस मिथिला प्रसंग पर थोड़ा ठिठकूंगा। मिथिला प्रसंग कहना नहीं है अभी, केवल महत्व थोड़ा बताऊंगा। हमारे बक्सर वाले गुरुदेव दीक्षा गुरु जी कहा करते थे कि वाल्मीकि जी को तुलसीदास होकर फिर क्यों आना पड़ा। क्या बताइए? बोले उनके काव्य में एक कसर रह गई थी। क्या कसर रह गई थी? बोले लंका के निशाचरों का
निशाचरियों का, उनके अत्याचारों का, उनके भोगों का, उनके भोगों के तरीकों का, उनकी मदिरा पान मत दशा की बेहोशी का इतना खुल्लम खुल्ला नग्न चित्र, इतना विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। जब हनुमान जी जगदम्बा की खोज करने गए, उनसे पूछा जाए कि आपको वहां के इतने इतने विभत्स अश्लील दृश्यों का वर्णन करने के लिए इतना समय मिल गया, इतनी शब्दावली मिल गई, और मिथिला प्रसंग को आपने इतने में क्यों वर्णन कर दिया? क्या जल्दीबाजी थी आपको? महर्षि विश्वामित्र पहुंचे, जनक जी से परिचय हुआ, उन्होंने अपनी समस्या बताई। धनुर्भंग की प्रतिज्ञा ठान चुका हूं और कई लोग आए, हिला नहीं सके। कहा कि मेरे राम भी देखेंगे। बोले दिखाई है। दिखाया गया, इन्होंने देखने के बहाने उठाया और 2 खंड हो गया और तुरंत खड़े हो गए, आइए पानी ग्रहण कर लीजिए। हो गया। न नगर दर्शन, न फुलवारी, न धनुष यज्ञ, और न पत्रिका, और न बारात की आगमन और अगवानी की विधि। अति संक्षेप में मिथिला प्रसंग। इसलिए इस अभाव की पूर्ति के लिए आपको एक बार फिर तुलसीदास होकर के चलना पड़ेगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। हो सकता है महाराज जी का अपना भाव हो, लेकिन ये भाव निराधार नहीं लगता। लंका का जितना अश्लील और विभत्स वर्णन है, हनुमान जी घबरा गए। रात्रि में सिया जी की खोज करते करते और निशाचरियों का नग्न शयन, और वो एक बार घबरा गए। अरे मैं बाल ब्रह्मचारी हूं और औरतों के बीच में, और ऐसी वस्त्रहीन दशा में ये सोई हुई है, और इनका मैं, ये सीता तो नहीं है, ये सीता तो नहीं है। ऐसे खोज खोज के देखता फिर रहा हूं, कहीं जमराज जी अपने खाते में पर नारी दर्शन दोष तो नहीं अंकित कर रहे होंगे। बोले नहीं, मैं मां की खोज करने आया हूं, और मां की खोज बाबा लोगों के बीच में नहीं की जा सकती, माताओं के बीच नहीं की जाएगी। और किसी के दर्शन से और किसी की किसी मुद्रा से मेरे मन में इतना भी कोई विकार नहीं है, लेकिन पढ़ने वालों के मन में विकार उत्पन्न होने लग जाते हैं। ऐसा ऐसा वर्णन। तो कहते हैं कि लंका का वर्णन करने में आपने इतने पन्ने खर्च किए, इतने श्लोक खर्च किए, और मिथिला प्रसंग जो इतना रसमय और इतना रहस्यमय और इतना मर्यादित है, उसको आपने बहुत संक्षेप कर दिया। इसलिए एक बार फिर भक्तों को खुराक मिल जाएगी। आप में क्षमता है, थोड़ा जोर लगा दीजिए तो मिथिला प्रसंग को विशेष विस्तार से, और मेरे समझ से रामचरितमानस में जितना विस्तार से मिथिला प्रसंग का वर्णन है और किसी ग्रंथ में अगर हो, मैं दावा नहीं करता, लेकिन हमें इतना विस्तार से और कहीं मिला नहीं है जितना गोस्वामी जी ने प्रस्तुत किया है। वही बात बताए कि यह भी होना चाहिए, भाषा सरल सुबोध भाव मर्याद सरस कविताई। भाषा सरल सुबोध भाव मर्याद सरस कविताई। अति विस्तृत मिथिला प्रसंग जह ब्याहे चारों भाई। अति विस्तृत मिथिला प्रसंग जह ब्याहे चारों भाई। और इस ग्रंथ का जो विशिष्ट, जो वैशिष्ट्य है, वो भरत प्रेम, भरत प्रेम को भी जितना निखर करके श्री रामचरितमानस में प्रस्तुतिकरण हुआ है, हम दावा नहीं करते कि और कहीं नहीं होगा, लेकिन श्री रामचरितमानस में
भरत प्रेम लक्ष्मण सेवकाई सीय पति व्रतशीला। भरत प्रेम लक्ष्मण सेवकाई सियपति व्रतशीला। नाम निरूपण नाम जतन हरिधाम रूप और लीला। नाम निरूपण नाम जतन हरिधाम रूप और लीला। सेवक सेव्य भाव हनुमत को अति निष्काम अनुपा। सेवक सेव्य भाव हनुमत को अति निष्काम अनुपा। खट रस नवरस और पंच रस परम ब्रह्म रस रूपा। खट रस नवरस और पंच रस परम ब्रह्म रस रूपा। इसमें भोजन वाले खट रस का भी वर्णन है। चार भांति भोजन विधि गाई, एक एक विधि वर्ण न जाई। और छरस रुचिर व्यंजन बहुजाति, एक एक रस अगणित भांति। खटरस का भी वर्णन है, नवरस का भी। साहित्य के जो नवरस हैं उनका भी वर्णन है इसमें। और भक्ति के पंच रस, शांत दास सख्य वात्सल्य और श्रृंगार, इनका भी वर्णन है। और सबसे बड़ा रस स्वरूप रसो वैस परमात्मा, भगवत रस का इसमें प्राधान्य लेकर के वर्णन। और सबसे बड़ी बात सर्वसाधारण के लिए मानव हित आचार संहिता, ये आचार संहिता है। सवेरे हम जगे तब से और जब तक सो नहीं जाए तब तक हमको क्या करना चाहिए? प्रातः काल उठी के रघुनाथ, प्रातः काल उठी के रघुनाथ। मातु पिता गुरु नाई माता, मातु पिता गुरु ना वही माता। सकल सोच कर जाई नहाए, सकल सोच करी जाए नहाए। नित्य निवाई गुरु ही सिर नाए, नित्य निभाई गुरु ही सिर नाए। प्रात काल सरजू कर मज्जन बैठे सभा संग द्विज सज्जन। वेद पुराण वशिष्ठ बखानहि, सुनहि राम यद्यपि सब जानहि। वेद पुराण सुनहि मन लाई, फिर आप कहीं अनुजन समुझाई। ये स्वाध्याय वाला सत्संग वाला समय पूरा हो गया। उसके बाद बोले कभी पिताजी के यहाँ हो तो पिताजी के सन्मुख, गुरुजी के यहाँ हो तो गुरुजी के सन्मुख उपस्थित हो करके आज आपकी कृपा से आज का प्रातःकालीन नित्य कृत्य संपन्न हुआ। अब आगे के लिए आज मुझे क्या सेवा मिल रही है, क्या आज्ञा हो रही है? ऐसा पुत्र और ऐसा शिष्य पा करके कौन नहीं निहाल होगा। आय सुमांग करहि पुर काजा, अपना काज नहीं, अपना स्वार्थ नहीं। आय सुमांगी करहि पुर काजा, देख चरित हर्षई मन राजा। और पुरकाज में कौन पुरकाज? बोले कि जिससे किसी का नुकसान न हो जाए कुछ, बल्कि जेहि विधि सुखी हो ही पुर लोगा, करही कृपा निधि सोई संजोगा। पिता के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए, माता के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए,
भाई के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए, पत्नी के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए, मित्र के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए, यहाँ तक कि शत्रु के प्रति भी कितना सौम्य और हितकर व्यवहार होना चाहिए। काज हमार और तासु हित उसका भी भला, काज हमार तासु हित होई, रिपुसन करे हु बत की सोई। कहा कि होत सुनवाई स्वान हूं की दरबार बीच, कुत्ता भी फरियाद लेकर आवे तो यहां सुनवाई होती। होत सुनवाई स्वान हूं की दरबार बीच, और नीच से भी नीच उर्माएं लपटाते हैं। मातृतुल्य भीलनी और गिद्ध पितृतुल्य जहां, मंत्री हो तेरी पुत्र कहलाते। मित्र जहां केवट पाषाण सिंधु पोत होत, तो सुन सुन नारायण को ही हुलसात है कि ऐसो सुठी सरल स्वभाव जग और कौन, जैसे शील सिंधु श्री भरत जू के भ्रात। ऐसो है स्वभाव जाकी बैरी हूँ बड़ाई करे। बैरी भी बड़ाई करे, बैरी हूँ राम बड़ाई करे। कौन चीज से प्रभावित? बोले निकी बोलनी मिलनी विनय मन हरही। शत्रु भी ललचा जाते हैं कि मुझे राम जैसा पुत्र मिल जाता है, मुझे राम जैसा मित्र मिल जाता, मुझे राम जैसा स्वामी, और मुझे ऐसे स्वामी की गुलामी मिल जाती। श्री हरे नमः। स्वभाव के ऊपर, आचार संहिता के ऊपर एक बात ध्यान में आ रही है। युद्ध काल में वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक दिन प्रभु ने सोचा, रण नहीं कर रहा हूं, रण करने लायक मुझसे है कौन? जिसके भौं के इशारे से सृष्टि का प्रलय हो, उसके साथ युद्ध करने वाला कोई है? लेकिन तो क्या कर रहे हैं? बोले जब रघुनाथ कीन रण क्रीड़ा, ये रण का खेल खेल रहे हैं। आज का खेल, रावण के ऊपर अपनी ओर से कोई हथियार नहीं चलाना है। उनको जिन जिन अस्त्र शस्त्रों पर गुमान है वे चलावें, और मैं केवल उनको काटने की लीला करूंगा। काटते गए काटते गए, दोपहर के पहले ही रावण के सारे हथियार काट डाले। अब उस बेचारे के रथ पर एक ढेला भी नहीं बचा जो राम जी पर प्रहार करे, एक डंडा भी नहीं बचा जो राम जी पर फेंक सके। लोग सोच रहे थे कि अब रघुनंदन के नाराज इसको खंड खंड कर ही के छोड़ेंगे, लेकिन लोगों ने क्या देखा? रघुनंदन ने अपने धनुष की डोरी उतार ली और कहा कि प्रयाहि पधारी, प्रयाहि, क्योंकि जानामि रणार्दितस्तुम, मैं समझ रहा हूं अब थक गए। कहां पधारो? बोले प्रविश्य रात्रिम चरराज लंकाम, हे रात्रि चरराज निशाचर राज, लंका में प्रवेश करो। और आश्वस्य, आश्वस्य मैंने भूख लगी हो तो कुछ खा लो, प्यास लगी हो तो जल पी लो, कहीं चोट लगी हो तो मरहम पट्टी और सेकाई करा लो, थोड़ी देर करवट बदल करके कमर सीधी कर लो, और उसके बाद आश्वस्य फिर निर्याहि रथीच धन्वी, तदा बलम प्रेक्ष्यसि में रथस्थ। फिर और जो हथियार हो लेकर के आइए, फिर मैं आपकी सेवा करूंगा। ये राघव के वचन है शत्रु के प्रति। रावण को दूसरा चारा नहीं था, कोई विकल्प नहीं, कोई अल्टरनेटिव नहीं, इसलिए लौट गया। रात लंका में प्रवेश करते करते इसकी आंख में आंसू देखे मंदोदरी ने,
आश्चर्य हुआ, आज बीच में दोपहर में कैसे आ गए, इनकी आंख में आंसू कैसे। आगे बढ़कर अंचल से आंसू पूछे, कहां ज्यादा चोट लगी है। कहा मंदोदरी जले पर नमक मत छिड़को, रावण हथियार की चोट से नहीं रोता है। कहा कि तो फिर आंख में आंसू, बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं चोट है। बोले चोट तो है, लेकिन किसी हथियार की, शरीर के किसी बाह्य अंग पर चोट नहीं है, तब कौन चीज की चोट है। कहा कि मेरे शत्रु राम के स्वभाव की चोट मेरे हृदय पर है। मेरे जैसे अत्याचारी शत्रु को सामने निहत्था पाकर उन्होंने हथियार नहीं चला करके, बल्कि प्रत्यंचा डोरी उतार ली और मुझे अवसर दे रहे हैं, जाइए खा पी लीजिए, सुस्ता लीजिए, फिर उसके बाद आइएगा हथियार लेकर, तब आपकी सेवा करूंगा। मैं कितना भाग्यशाली हूं जिसे शत्रु भी मिला तो राम शरीक। ऐसो है स्वभाव जाकी बैरी हूं बड़ाई करें, कि शत्रु हो या मित्र रघुनंदन खरारी हो। कहे मातु कैकेयी कि सुपुत्र मिले तो राम चंद्र, और प्राण प्यारी पुत्र बधू जनक दुलारी हो। सेवक सराय कहे स्वामी हो तो राजा राम, और दीनहीन जन कहे कि मेरे बाप महतारी हो। तो जब सब अपने अपने क्षेत्र में देखना चाहते हैं तो मिथिलावासी क्यों चुके। नारायण कहे मिथिला के नर नारी, कि राम सियाजू के संग नित्य कोहबर बिहारी। तो श्री रामचरितमानस में सबसे बड़ी बात सर्वसाधारण के लिए क्या, कि प्रगटे मानव हित आचार संहिता। आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट। हमें किसके साथ किस अवसर पर कैसा व्यवहार करना चाहिए, सीखना हो श्री राम जी से सीखो। हनुमत हेतु कथामृत आस्वादन का निषदिन मौका। हनुमत हेतु कथामृत आस्वादन का निषदिन मौका। ये सारी बातें महर्षि वाल्मीकि को समझा करके श्री राम जी ने और हनुमान जी ने कहा कि अब भारतवर्ष में फिर चलिए, इस वाल्मीकि शरीर के अतिरिक्त अब एक और शरीर धारण करिए। कहाँ? राजापुर ग्राम में। राजापुर ग्राम में माता हुलसी की कोख को धन्य करिए। पंडित आत्माराम दुबे के कुल को कृतार्थ करिए। राजापुर की धरा धन्य तब जन्म भूमि कहला करके। राजापुर की धरा धन्य तब जन्म भूमि कहला करके। माँ हुलसी की कोख धन्य तब जननी का पद पा करके। माँ हुलसी की कोख धन्य तब जननी का पद पा करके। धन्य पिता परिवार गोत्र कुल धन्य जगत यश गा करके। धन्य पिता परिवार गोत्र कुल धन्य जगत यश गा करके। भारत धन्य भारती धन्या मानस सलिल नहा करके। भारत धन्य भारती धन्या मानस सलिल नहा करके। और वे सकल धन्य जिन गाए चरित उदार। बाबा तुलसी कलि कुटिल जीव निस्तार हेतु अवतार बाबा तुलसी। वे सकल धन्य जिन गाए चरित उदार। बाबा तुलसी कलि कुटिल जीव निस्तार हेतु अवतार बाबा तुलसी। है नमन पाद पद्मों में बारंबार
बाबा तुलसी कलकुटिल जीव निस्तार है तू अवतार बाबा तुलसी। है नमन पाद कदमों में बारंबार बाबा तुलसी कलकुटिल जीव निस्तार है तू अवतार बाबा तुलसी। अद्भुत जीवन वृत्त आपका भिन्न सर्वसाधारण से। अद्भुत जीवन वृत्त आपका भिन्न सर्वसाधारण से। सर्वसाधारण से जीवन वृत्त आपका सर्वथा भिन्न है। क्या क्या भिन्नताएं हैं? पहली भिन्नता अद्भुत जीवन वृत्त आपका भिन्न सर्वसाधारण से। अद्भुत जीवन वृत्त आपका भिन्न सर्वसाधारण से। पहली भिन्नता और लोग 7 महीने में, 8 महीने में, 9 महीने में, 10 महीने में बाहर आ जाते हैं मातृगर्भ से और आप 12 महीना हो गया। और पिताजी को चिंता लग रही थी, इतने में खबर मिली बालक का जन्म हुआ। किंतु क्या? कहा कि गजब का बालक है। क्या क्या विशेषता है? कहा कि अद्भुत जीवन वृत्त आपका भिन्न सर्वसाधारण से। जन्मत मुख 32 दंत जो अश्रुत सिद्ध कविचारण से। जन्मते ही उसके मुंह में 32 दांत मौजूद है। और दूसरी भिन्नता इतर भिन्न तज कहां कहां। और लोग जन्म लेते हैं तो यहाँ 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 कह करके मुंह खुलता है, और ये इतर भिन्न तज कहां कहां मुख खुला राम उच्चारण से। भिन्न तज कहां कहां मुख खुला राम उच्चारण से। ये बच्चा माँ के पेट से बाहर आते ही राम 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 ऐसा बोल रहा है। यही कारण है कि बचपन में इनका नाम ही पड़ गया राम बोला। तुलसीदास नाम तो गुरु पादाश्रय के पश्चात भगवत शरणागति के समय में पंच संस्कारों में एक तब तुलसीदास नाम पड़ा, नहीं तो उसके पहले गोस्वामी जी ने अपना यह भी नाम अपने काव्य में प्रकाशित किया है। राम को गुलाम नाम राम बोला राख्यो राम। राम को गुलाम नाम राम बोला राख्यो नाम। काम ये है नाम द्वय हो कब हूँ कहत हूँ। काम ये है नाम द्वय हो कब हो कहत हो। रोटी लुगानी के राखे आगे हूँ को वेद भाखे। रोटी लुगानी के राखे आगे हूँ की वेद भाखे। भलो हुई है तेरो ताते आनंद लहत हो। भलो हुई है तेरो ताते आनंद लहत हो। बचपन का नाम है राम बोला। इस पर किसी प्रेमी का उद्गार है, मुझे बहुत प्यारा लगा। ऐसे समय में ये आए विविध मतों का बाहुल्य देख भारत में श्रुति शास्त्र आदि का सरल भाव खोला था। जन जन में राघव की भक्ति का बहाया स्रोत प्रेम पयमाई सुअमीर रस घोला था। जननी जनक गए त्यागी बाल्यकाल ही में, तो उदर निमित्त दीन द्वार द्वार डोला था। फिर बोले इस बाल भारती के विशुद्ध ग्रंथ मानस में
क्या यही राम बोला या स्वयं राम बोला था? इस बाल भारती के विशुद्ध ग्रंथ मानस में यही राम बोला जो उदर निमित्त दीन द्वार द्वार डोला था। और वही इस बाल भारती के विशुद्ध ग्रंथ मानस में यही राम बोला या स्वयं राम बोला था। ये मानवीय कृति नहीं है, स्वयं प्रभु जस कछ बुद्धि विवेक बल मेरे तस कहियो ही हरि के प्रेरे। तो अद्भुत जीवन वृत्त आपका भिन्न सर्व साधारण से, जन्मत मुख 32 दंत जो अश्रुत सिद्ध कविचारण से, इतर भिन्न तज कहां कहां मुख खुला राम उच्चारण से। और चौथी विशेषता, प्रगटे अशुभ अभुक्त मूल में किंतु हुए तरण और तारण से। ले नाम आपका बहुत हुए भव पार बाबा तुलसी, कलि कुटिल जीव निस्तार है तू अवतार बाबा तुलसी। ले नाम आपका बहुत हुए भव पार बाबा तुलसी, कलि कुटिल जीव निस्तार है तू अवतार बाबा तुलसी। प्रकट हुए महान अशुभ नक्षत्र में, अभुक्त मूल नक्षत्र। सुना जाता है ज्योतिष की दृष्टि से अभुक्त मूल नक्षत्र इतना बदनाम नक्षत्र है कि इस नक्षत्र में कोई बालक पैदा हो तो उसको जिंदे पेटी में बंद करके किसी नदी की धारा में बहा दो। ऐसा कर्म मत बैठना। हो सकता है इस नक्षत्र का कलंक धोने के लिए भगवत नामाश्रयी वाल्मीकि आए हैं तुलसीदास बनकर। हो सकता है केरल की कीर्ति को उजागर करने के लिए चंद्रहास आए हों। पिछले वर्ष चंद्रहास जी का चरित्र निवेदन किया गया था, वो भी अभुक्त मूल नक्षत्र की पैदाइश वाले थे। गोस्वामी तुलसीदास जी भी अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा हुए हैं। चलो काठ की पेटी में बंद करके जन्मते ही पानी में मत बहा देना, लेकिन कम से कम इतना परहेज तो जरूर रखना कि जब तक वह पूरे 12 वर्ष का न हो जाए तब तक उसका पिता उसका मुंह न देखे, नहीं तो पिता का अनिष्ट होगा। ऐसा अभुक्त मूल नक्षत्र है, बदनाम नक्षत्र। लेकिन गोस्वामी जी ने साबित कर दिया कि कितने भी अमांगलिक नक्षत्र में पैदा हुआ कोई हो, और यदि वो शरण ले ले उनकी, किनकी, कि मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजीर बिहारी, द्रवहु दशरथ अजीर बिहारी, मंगल भवन अमंगल हारी, अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी, सहित जय जपत पुरारी। प्रसूति गृह में, सावर घर में बालक का जन्म हुआ। नाल छेदन करने वाली दासी ने नाल छेदन किया और बाहर आकर पंडित जी को सूचना दी बालक का जन्म हुआ है। लेकिन कुछ विचित्रता है। जन्मत मुख 32 दंत और राम राम शिशु बोले, अद्भुत बालक समुझत पीपर पात सरिस मन डोले। कलेजा कांप गया बाप का, पंडित आत्माराम दुबे का।
विद्वानों की गोष्ठी भी बैठी थी। ऐसे बच्चों को कुछ लोग कहते हैं राकस है, राकस। क्या करना चाहिए? बोले कि 3 दिन तक कम से कम गतिविधि का निरीक्षण परीक्षण किया जाए। अब दुबे आत्मा राम प्रकंपित, नगर लोग समझावें। और भीतर की माताएं बहनें समझ नहीं पा रही हैं कि सोहर गावें या शोक मनावें, ये सखियां समझ न पावे। पुत्र जन्म उल्लास एक दिशि, दूजी और भय भारी। हुलसी ही में हुलसी, पहले थोड़ी देर बजी कांस की थारी। कांसे की थारी बजी पुत्र जन्म के हर्षोल्लास में, किंतु पुत्र जन्म उल्लास एक दिशि, दूजी और भय भारी। क्योंकि उपजो अशुभ अभुक्त मूल में, बालक अनिष्टकारी। हुलसी ही में हुलसी, पहले बजी कंस की थारी। वातावरण विचार पुनः अति मन में भई दुखारी। इस हर्ष शोक के संगम पर, इस हर्ष शोक के संगम पर, माँ हुलसी तज गई दुनिया। अब बालक के पालन पोषण में निमित्त बन गई चुनिया। चुनिया नाम की एक दासी के जिम्मे बालक को चुनिया। लोग इस बालक से सुशंकित प्रकंपित हैं, कहीं इसको जिंदे धरती में न गाड़ दे, इसलिए ले आज रातों रात मेरे लाल को। लगता है मेरा लाल जीवित रहेगा, चिरंजीव होगा। और लोग शतम, जीवे में शरदा शतम की कामना करते होंगे, लेकिन 50 तक भी पहुंचते पहुंचते मुश्किल पड़ जाती होगी। लेकिन गोस्वामी जी 126 वर्ष इस धरती पर विराजे। मैं तो अब कुछ नहीं दे सकूंगी बालक को पोषण। चुनिया तू इसे पालन पोषण करना, डरना नहीं। और यहां नहीं, तू लेके अपनी ससुराल चली जा, हरिपुर नामक गांव में। रातों रात बालक को माता भेजकर मात्र 2 या 3 दिन तक पोषण दे सकी। इसके बाद बालक अनाथ हो गया। उसके बाद 5 बरस और 5 महीना, 5 बरस और 5 महीना, चुनिया ने शिशु पोषण कीना। चुनिया ने शिशु पोषण कीना। बालक भयो पुनि दीन दुखारी। बालक भोपुनि दीन दुखारी। चुनिया जब सुरलोक सिधारी। चुनिया जब सुरलोक सिधारी। 5 वर्ष और 5 महीना तक चुनिया उस बालक को पोषण दे सकी। मातृहीन हो चुका है बालक। पिता इधर ध्यान नहीं देते हैं, अशुभ अनिष्टकारी मान करके। कुछ दिनों के बाद पिताजी भी दिवंगत हो गए। 5 वर्ष और 5 महीना पोषण देकर चुनिया भी दुनिया छोड़ गई। इसके बाद की चर्चा हम लोग फिर कल करेंगे। अब जीवन वृत्त इनका क्रमिक रूप में अबाध गति से चलता रहेगा। आज और कल 2 दिन भूमिका में थोड़ा समय विशेष लगा, लेकिन नींव मजबूत रहती है तो ऊपर की मंजिल बढ़िया चुनाई होती है। आगे के प्रसंग को सुनने में और समझने में सुविधा रहेगी। भक्ति जगत के इतिहास ग्रंथ श्री भक्तमाल के अंतर्गत अंतर्दृष्टि संपन्न श्री नाभा स्वामी जी ने गोस्वामी जी का चरित्र इस गाए गए 26 छंद के अंतर्गत वर्णित किया है। कलयुग के कुटिल जीवों का निःशेषण
भवसागर से तारण करने के लिए स्वयं वाल्मीकि जी ही तुलसीदास के रूप में पुनः धरती पर पधारे। कौन वाल्मीकि जी? वाल्मीकि भी कई हुए हैं, तो कहते हैं कि इसमें भी भ्रम न रह जाए इसलिए खुलकर बता रहा हूँ। वही वाल्मीकि जो त्रेता काव्य निबंध करी शतकोट रामायण, चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम, जिनने शतकोटि रामायण विरचे। कैसी रामायण? बोले कि एक अक्षर उद्धरे ब्रह्म हत्यादि परायण। इस रामायण के एक एक अक्षर अक्षर में वह क्षमता है कि ब्रह्म हत्या सरीखे पापों में भी परायण प्राणी यदि इनका आश्रय ले ले तो उनका उद्धार हो जाए। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकमक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। वही आदि काव्य वाल्मीकि रामायण के रचयिता प्राचेतस वाल्मीकि अब मने इस कलिकाल में अब भक्तन सुख देन, भक्तों को सुख देने के लिए बहुर लीला विस्तारी, पुनः लीला का विस्तार किया। किसकी लीला का विस्तार किया? इनकी अपनी लीला का भी विस्तार हुआ है। तुलसीदास जी के रूप में प्रकट हुए तो इनकी भी लीला का बहुत विस्तार है। मैं तो सोच रहा हूँ कि मात्र 3 दिन शेष हैं। अब 3 दिन में इनकी विस्तृत लीला का वर्णन हो पाएगा। प्रभु चाहेंगे तो कहूँ नाथ हरिचरित अनुपा, कुछ व्यास कुछ समास स्वमति अनुरूपा, कुछ व्यास और कुछ समास दोनों शैलियों का सहारा लेकर के चाहूँगा कि संवत 1680 तक के चरित्र का वर्णन हो। तो इनकी लीला का भी बहुत विस्तार हुआ। 126 वर्ष तक लीलाएं करी हैं गोस्वामी जी ने इस भूतल पर। और इनके प्रभु श्री सीतारामचंद्र जी, श्री राधा कृष्ण चंद्र प्रभु जी, श्री गौरी शंकर भगवान, इनकी लीलाओं का भी बहुत विस्तार करके इन्होंने गायन किया। वैसे कहते हैं जानकी जीवन की बलि जई हो। इसमें आता है कि श्रवणन और कथा नहीं सुनी हो, रसना और न गई हो, किंतु इनके द्वारा गाया गया बहुत ग्रंथों की चर्चा आती है। 12 सर्व स्वीकृत ग्रंथ हैं। उनमें श्री रामचरितमानस प्रधान है, तत्पश्चात विनय पत्रिका, श्री राम गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, श्री जानकी मंगल, श्री पार्वती मंगल इत्यादि बहुत सारे ग्रंथ हैं। तो इन ग्रंथों में लीला का विस्तार किया है प्रभु ने, प्रभु के लीला का। तो अब भक्तन सुखदैन बहुर लीला विस्तारी, राम चरण रस मत रहत अहनिश व्रतधारी। रसो वैसा, प्रभु ही रस हैं। उनके अतिरिक्त कहीं कुछ रस के रूप में किसी को अपनी जाड्यता के कारण कुछ अनुभव में आता भी है तो उसे मनीषियों ने रस नहीं कह करके रसाभास कहा है। तो वास्तव में रस कहलाने वाले परमात्म तत्व में स्वयं निमज्जित अपने को रखते हुए स्वयं रामचरण रस मत्त रहत, स्वयं मत्त रहते हैं। जो स्वयं मत्त होगा वही औरों को भी मत्त करा सकता है। मत्त का तात्पर्य संसार को भूले रहते हैं, बस प्रभु ही प्रभु। श्री राम स्वरूप अगाध अनूप विलोचन मीनन को जल है,
श्रुति राम कथा मुख राम को नाम, हिये पुण्य राम ही को थल। मति राम ही सो गति राम ही सो, रति राम सो राम ही को बल है। सबकी न कहे तुलसी के मते, इतनो जग जीवन को फल। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम हित चातक तुलसीदास, ये व्रत है। रामचरण रसमत रहत अनिश व्रतधारी, संसार अपार के पार को सुगम रूप नौकालयो। अपार संसार रूपी सागर से पार ले जाने वाला साधन और साध्य हम लोगों तक इन्होंने प्रस्तुत किया। किसी प्रेमी का उद्गार है, रचि राम चरित्र के हार सदा, जग को उपहार दे तुलसी। रचि राम चरित्र के हार सदा, जग को उपहार दे तुलसी। हर ही माने प्रत्येक हृदय में, हर ही भरे हरि के शुभ भाव, और कुभाव सबे रिते तुलसी। जग के इस पार के जीवन को करके उस पार गए तुलसी। तुलसी पे भय बलिहार प्रभु, क्योंकि प्रभु पे बलिहार भय तुलसी। तुलसी पे भय बलिहार प्रभु, प्रभु पर बलिहार भय तुलसी। जग के इस पार के जीवन को करके उस पार गए तुलसी। तुलसी पे भय बलिहार प्रभु, क्योंकि प्रभु पे बलिहार भय तुलसी। तो संसार अपार के पार को सुगम रूप लोक नौकालयो, कलिकुटिल जीवन विस्तार हित वाल्मीकि तुलसी। वाल्मीकि जी को तुलसीदास के रूप में अवतरित होने की क्या आवश्यकता पड़ी, तो इसकी चर्चा कल परसों 2 दिनों में निवेदन की जा चुकी है। अब गोस्वामी तुलसीदास जी, गोस्वामी बाद में कहलाएंगे, तुलसीदास भी बाद में कहलाएंगे। अभी राम बोला कहला करके अनाथ की तरह 3 दिन के थे तो माँ दिवंगत हो गई। चुनिया दासी के हवाले करके चुनिया इस बालक की उपेक्षा हो रही है, और अब मैं बचूंगी नहीं, मेरे जाने के बाद कहीं इस जीवित बालक को लोग भूमिगत न कर दें, इसलिए तू आज रातों रात इसे लेकर के चली जा, तेरे ऊपर मेरा विश्वास है। चुनिया ने कहा कि स्वामिनी, मैंने आपका नमक खाया है, मैंने आपका अन्न खाया है, तो कृतज्ञता नहीं होने दूंगी। जहां तक संभव होगा बालक को पोषण प्रदान करूंगी। और किया। 5 बरस और 5 महीना, 5 बरस और 5 महीना, चुनिया ने शिशु पोषण कीना। चुनिया ने शिशु पोषण कीना। बालक भो पुनि दीन दुखारी, बालक भो पुनि दीन दुखारी। चुनिया जब सुरलोक सिधारी, चुनिया जब सुरलोक सिधारी। एक प्रश्न उठाया था एक रामायणी जी ने। ज्योतिष की दृष्टि से 9वीं तिथि रिक्ता तिथि मानी जाती है। श्री राम जी ने
अपने अवतार के लिए रिक्ता तिथि नवमी को क्यों अपनाया? और उन्होंने उत्तर दिया, बोले कि हमें बात भाई, बोले कि भरे भराए को भरने वाले तो बहुत लोग मिल जाते हैं। समय दशा कुल देख के सब लोग करत सम्मान, घड़ी छड़ी छाता टोपी कार देखकर सब आइए आइए आपका स्वागत है, सब सम्मान करने को तैयार हो जाएंगे। किंतु बोले कि समय दशा कुल देख के सब लोग करत सम्मान, किंतु रही मन दीन अनाथ को तुम बिन को भगवान। भरे भराए को भरने वाले बहुत लोग मिलेंगे, लेकिन रिक्ता को भरने वाले केवल प्रभु हैं। जिसको कोई अपनाने को तैयार नहीं, उसको अपनाने के लिए प्रभु तैयार बैठे हैं। ऐसे ही इस बालक ने अपने प्रादुर्भाव के लिए, बालक कहें कि वाल्मीकि जी कहें, वाल्मीकि जी कह लिए, वाल्मीकि जी ने अपने प्रादुर्भाव के लिए बहुत बदनाम नक्षत्र को अपना लिया है, अभुक्त मूल। क्यों? अब तक ये बेचारा बदनाम था कि अभुक्त मूल नक्षत्र का बालक बड़ा अनिष्टकारक होता है, लेकिन महर्षि वाल्मीकि ने अपने प्रादुर्भाव के लिए प्रभु की विशिष्ट दिव्य प्रेरणा से अभुक्त मूल नक्षत्र को अपनाया, इसलिए कि दुनिया देखे कि बदनाम से बदनाम, अमांगलिक से अमांगलिक नक्षत्र में पैदा होकर के भी यदि कोई मंगल भवन अमंगलहारी प्रभु के चरणों का आश्रय ले ले तो वह अमांगलिक नहीं रह जाता है, वह मंगलमय हो जाता है। और ये बात गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के जीवन में देखने को भी मिलती है। हुए दिवंगत पिता आत्मा राम पुत्र मुख लख न सके, हुए दिवंगत आत्मा राम पुत्र मुख लख न सके। तुलसी भी चल बसी आप वात्सल्य सुधारस चख न सके, तुलसी भी चल बसी आप वात्सल्य सुधारस चख न सके। चुनिया को भी दुनिया में विधि बहुत दिनों तक रख न सके, चुनिया को भी दुनिया में विधि बहुत दिनों तक रख न सके। और रहे राजापुर के लोग, राजापुर के लोग आप सा रत्न नितांत पर रख न सके, राजापुर के लोग आप सा रत्न नितांत पर रख न सके। आज तो जिस जिस प्रांत के, जिस जिस जिला में राजापुर नाम का ग्राम है, हर राजापुर के लोग दावेदार हो रहे हैं तुलसीदास हमारे राजापुर के। बताओ, आज तो सब तुलसी को अपना कहने को तैयार हो रहे हो, रूस भी अपना कहने को तैयार हो, इंडोनेशिया भी तुलसी को अपना मानने को तैयार हो रहा है। ये इनके व्यक्तित्व का प्रभाव है। लेकिन जिस समय रे राजापुर वालों तुम्हारे अपनापन की आवश्यकता थी, तुम्हारी सहानुभूति की आवश्यकता थी इस अनाथ बालक को, तो उस समय तुमने क्या अपना फर्ज अदा किया था इसके प्रति? कौन सा कर्तव्य तुमने पूरा किया था? चुनिया को भी दुनिया में विधि बहुत दिनों तक रख न सके, और राजापुर के लोग आप सा रत्न नितांत पर रख न सके। अब रहा एक श्री राम नाम आधार, बाबा तुलसी कलि कुटिल जीव विस्तार है तू अवतार, बाबा तुलसी। अब रहा एक श्री राम नाम आधार, बाबा तुलसी कलि कुटिल जीव विस्तार है तू अवतार, बाबा तुलसी। है नमन पाद पद्मों में बारंबार, बाबा तुलसी कलि कुटिल जीव निस्तार है तू अवतार, बाबा तुलसी। है नमन
क्या सम्मान दिया राजापुर वालों ने, ध्यान दीजिए। चुनिया हूँ जब चल बसी, बालक भयो अनाथ, अब ऐसी दारुण विपत्ति में कौन निभावे साथ। बोलिए प्रेम से श्री भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री संत सद्गुरु भगवान की जय। चुनिया हूँ जब चल बसी, बालक भयो अनाथ, ऐसी दारुण विपत्ति में कौन निभावे साथ। दर दर शिशु भटकन लगो, श्री विराज। दर दर शिशु भटकन लगो, और घर घर जाचत जाए। बालक दर दर भटक रहा है, घर घर जाकर याचना करता है। अपने घर में बुलाकर बिठा करके चौका में कोई जिमा दे, किसकी हिम्मत थी, किसका कलेजा था। अरे दरवाजे पर खड़ा होने देने में लोगों का कलेजा कांपता था। दर दर शिशु भटकन लगो, घर घर जाचत जाए। डर डर भागे लोग सब, करे न को सहाय। चलो घर में भीतर ले जाकर के मत जिमाओ। दरवाजे पर खड़े, हाथ फैलाए, पेट खिलाए, याचना करते हुए दांत काढ़े, इस बालक को कोई एक टुकड़ा तो डाल दो। कौन भीख डारे इसे, कोई आके डिग जाए। होवे महा अनिष्ट यदि या की छाया हो छू जाए। छाया से लोग डरते, बाप रे बाप, जन्मते माँ को ले बैठा, बाप इसका मुंह नहीं देख पाया। चुनिया दासी से सटा, चुनिया दासी भी दुनिया से उठ गई। कौन इससे सटे, जो सटे सो दुनिया से हटे। क्यों? अरे बोले प्रगट्यो अस नक्षत्र में कि चौपट भो परिवार। सटे वही जग से हटे, वाको होवे बंटा ढाल। ये स्थिति थी बालक की। कई कई दिन हो जाते थे एक मुट्ठी चने खाए हुए। जिसके दरवाजे पर जाता, जाकर के आवाज लगाता, यदि हाथ हमारे धर दे कोई चार चने के दाने। यदि हाथ हमारे धर दे कोई चार चने के दाने। भूखा अनाथ यह बालक, फल चार उसी को जाने। भूखा अनाथ यह बालक, फल चार उसी को जाने। मैं गढ़ के नहीं कह रहा हूँ, गोस्वामी जी ने अपने कतिपय काव्यों में अपनी बाल दशा का और दुनिया के द्वारा उपेक्षा का वर्णन किया। एक दिन मेरे जीवन का वह था कि जानत हो चार फल चार ही चनक को। जिस दिन मेरे हथेली पर चार चने के दाने आ जाते थे, मैं समझता था कि आज मुझे चने के चार दाने क्या मिले, आज मुझे धर्म अर्थ काम मोक्ष चार फल की उपलब्धि हो गई। जनमत भयो बाम विधाता, गत भई कृपा मई माता। जनमत भयो बाम विधाता, गत भई कृपा मई माता। को माने रिश्ता नाता, कोई अपना नहीं दिखाता। को माने रिश्ता नाता, कोई अपना नहीं दिखाता। नगरी के लोग डराने,
मोहि देखत ही भय माने। नगरी के लोग डराने, मोहि देखत ही भय माने। यदि हाथ हमारे धर दे कोई 4 चने के दाने। यदि हाथ हमारे धर दे कोई 4 चने के दाने। भूखा अनाथ यह बालक फल 4 उसी को जाने। भूखा अनाथ यह बालक फल 4 उसी को जाने। मेरी मात सरीखी चुनिया तज गई अचानक दुनिया। मेरी मात सरीखी चुनिया तज गई अचानक दुनिया। जो पूर्व जन्म में बुनिया इस जन्म माही सोई लुनिया। जो पूर्व जन्म में बुनिया इस जन्म माही सोई लुनिया। हम किसी को दोष नहीं देंगे, सब कर्म विपाक पुराने। हम किसका खोट बखाने। सब कर्म विपाक पुराने, हम किसका खोट बखाने। यदि हाथ हमारे धर दे कोई 4 चने के दाने। यदि हाथ हमारे धर दे कोई 4 चने के दाने। मम दिन अस आए आड़े घर घर के बंद किवाड़े। मम दिन अस आए आए घर घर के बंद किवाड़े। विधना ने बादर फाड़े तन कांपत मारे जाड़े। विधना ने बादर फाड़े तन कांपत मारे जाड़े। विपदा के घन मड़राने सब अपने भय बेगाने। विपदा के घन मड़राने सब अपने भय बिराने। तकदीर भई अस खोटी तन जीरन एक लंगोटी। तकदीर भई अस खोटी तन जीरन एक लंगोटी। चिथड़ी सी फटी कछोटी भई दुर्लभ बासी रोटी। चिथड़ी सी फटी कछोटी भई दुर्लभ बासी रोटी। बासी रोटी बच जाती है, लोग कुत्तों को तो डाल देते हैं, बंदरों को खिला देते हैं, अपने हाथ पर लेकर खिलाते हैं, लेकिन ये उनसे भी गया गुजरा अनिष्ट कारक बालक। इसके पास जाएंगे, इसकी छाया लग जाएगी, हमारा अनिष्ट हो जाएगा। घर के बालक बाहर बरामदे में खेलते होते तो लोग इशारा करते, जल्दी भीतर आ जा। क्यों? अरे वो आत्माराम दुबे का बेटवा आया है, उसकी छाया लग जाएगी तो अनिष्ट हो जाएगा, बेटा भीतर चला आ। एक जगह सत्संग हो रहा था और बड़े बड़े सत्संगी झूम रहे थे और वहां उपदेश का अध्याय चल रहा था। कुछ अच्छे कर्म कमा जा रे दुनिया से जाने वाले। कुछ अच्छे कर्म कमा जा रे दुनिया से जाने वाले।
सेवा का, उपकार का, दीन दुखियों के प्रति पाठ पढ़ाया जा रहा था। सोचा कि और किसी दरवाजे पर नहीं मिला कुछ, यहाँ दया का पाठ पढ़ाया जा रहा है, पढ़ा जा रहा है। यहाँ धर्मात्मा लोग जुटे हुए हैं। यहाँ शायद अपनी दशा दिखा दूं, शायद किसी को करुणा उमड़े आवे, लेकिन वहाँ के लोग तो बरस पड़े। इसका कभी पेट भरा है जो आज भरेगा? दरवाजे दरवाजे घूम करके भी इसका पेट नहीं भरा। अब देखो सत्संग में विघ्न करने के लिए आ गया। कहा कि आपके सत्संग को और आपके सत्संग के वार्ता को और इस दया और करुणा के पाठ को धन्यवाद। इसी तरह की करुणा और इसी तरह की कृपा दिन दुखियों पर करनी चाहिए, जैसे ये श्रोता वक्ता आज मेरे ऊपर बरस रहे हैं। ये माया के दीवाने क्या पीर पराई जाने, ये माया के दीवाने क्या पीर पराई जाने। अरे करुणा का पाठ, दया का पाठ पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले श्रोताओं और वक्ताओं, निश दिन श्रुति शास्त्र निचोड़ो और मोहि लख के नाक सिकोड़ो। निश दिन श्रुति शास्त्र निचोड़ो, मोहि लख के नाक सिकोड़ो। मुँह क्यों गरीब से मोड़ो, यूं दया धर्म मत छोड़ो। मुँह क्यों गरीब से मोड़ो, यूं दया धर्म नहीं छोड़ो। मेरे क्षुधित प्राण अकुलाने, कुछ देहु अगर मन माने। मेरे क्षुधित प्राण अकुलाने, कुछ देहु अगर मन माने। फटकार दिया। एक श्रोता तो लाठी लेकर खड़े हो गए। ठहर तेरी खबर लेता हूँ। सत्संग का मौका नहीं मिलता, आज आए भजन सत्संग में, यहाँ भी विघ्न करने के लिए आ गया। वक्ता महोदय ने इतनी दया करी कि प्रहार करने नहीं दिया उन श्रोता महोदय को, इस नन्हे से भूखे अनाथ बालक के ऊपर। बालक वहां से ये कह के चल पड़ा, पर उपदेश कुशल बहुते, पर उपदेश कुशल बहुते। जे आचरित नर न घनेरे, जे आचरित नर न घनेरे। अब क्या करूं, कहाँ जाऊं? बात वहीं पर आ गई। हुए दिवंगत पिता आत्मा राम पुत्र, मुख लख न सके। हुलसी भी चल बसी आप, वात्सल्य सुधारस चख न सके। चुनिया को भी दुनिया में विधि बहुत दिनों तक रख न सके। और राजापुर के लोग आप सारत नितांत परख न सके। अब रहा एक श्री राम नाम आधार, बाबा तुलसी कली कुटिल जीव विस्तार है तू अवतार, बाबा तुलसी। अब रहा एक श्री राम नाम आधार, बाबा तुलसी कली कुटिल जीव विस्तार है तू अवतार, बाबा तुलसी। अंत में बालक ने निर्णय लिया, जग से ठुकराया हुआ सबसे हो निराश। बालक ने निर्णय लियो, अब चलूं प्रभु के पास। जगत तो ध्यान देगा नहीं, अब जगदीश की ओर ही चलना चाहिए। जाके घर में माँ नहीं,
और बाबा करे न प्यार, ऐसे दीन अनाथों का बस राम नाम आधार। हरि मंदिर में जाए के, बस्ती से बाहर कोई टूटे फूटे मंदिर के दरवाजे पर जाकर के बालक ने कहा कि प्रभु, सब जगह से भटक के आया हूं, निराश होकर के आया, क्या तेरे दरवाजे से भी निराश जाना पड़ेगा? हरि मंदिर में जाए के प्रभु पद ध्यान लगाए, बिनती करुण सुनाए के अब राम ही रहो रिझाए। ये निर्णय लेना पड़ता है, चाहे वह क्षणिक हो चाहे उसमें स्थायित्व हो। अब इधर उधर नहीं भटकूं, सिर प्रभु चरणन में पटकूं। अब इधर उधर नहीं भटकूं, सिर प्रभु चरणन में पटकूं। सब सौंप दूं नागर नटकूं, नहीं आंख किसी के खटकूं। सब सौंप दूं नागर नटकूं, नहीं आंख किसी के खटकूं। नारायण भव भय भाने, लग जाऊं सही ठिकाने। नारायण भव भय भाने, लग जाऊं सही ठिकाने। यदि हाथ हमारे धर दे कोई 4 चने के दाने। यदि हाथ हमारे धर दे कोई 4 चने के दाने। इस दशा का वर्णन गोस्वामी जी के शब्दों में सुनना पसंद करें तो कहते हैं कि एक दिन तुलसी वे रहे कि मांगे मिलो न चून, और अब कृपा भई रघुनाथ की तो लुची दूनों जून। एक दिन तुलसी वो थे कि घर घर मांगे टूक, नहीं मिला, और अब भूपत पूजे पाए। ये उस समय का दोहा कहा हुआ है जब भारत का तत्कालीन सम्राट कहलाने वाला अकबर अपना शाही ताज इनके चरणों में रख करके और आग्रह कर रहा है कि आप दिल्ली में विराजो। कहा कि इतना अंतर आ गया। एक दिन मेरे जीवन का वह था जो अपने दरवाजे पर कोई खड़ा होने नहीं देता था, और आज भारत का सम्राट कहलाने वाला, आगे प्रसंग आएगा व्याख्या में, भारत का सम्राट कहलाने वाला अकबर अपना शाही ताज मेरे कदमों में रख करके और गिड़गिड़ा रहा है, यहीं विराजो। ना भैया, यहाँ मेरी खुराक नहीं मिलेगी। कहा क्या फरमा रहे हो? मैं जहां पनाह कहलाता हूँ, शाहंशाह कहलाता हूँ, मेरे यहाँ तुम्हारी खुराक नहीं मिलेगी। सालाना 2 लाख का पट्टा लिखता हूँ। अच्छा, मेरी खुराक तुमने 2 लाख का पट्टा समझ लिया? मेरी खुराक 2 लाख का पट्टा नहीं हो सकती। तानसेन और बीरबल के लिए खुराक हो सकती है ये 2 लाख का पट्टा, लेकिन मेरे लिए मेरी खुराक अयोध्या वृंदावन में मिला करती, काशी प्रयाग चित्रकूट में मिलेगी। तेरे यहाँ मेरी खुराक नहीं मिलेगी। और 2 लाख के पट्टा का प्रलोभन देकर के तानसेन और बीरबल की तरह मुझे अपना दरबारी टट्टू बनाना चाहते। कहा कि मेरा पट्टा प्रभु के दरबार में लिखा हुआ है, मेरो तो पट्टो लिखो श्री रघुबर के दरबार। तुलसी अब क्या होएंगे
एक नर के मन सबदार। बड़े से बड़े, छोटे से छोटे नर को देख चुका हूँ। नर का भरोसा जीवन में करने की भूल अब नहीं होगी। मैं नारायण का भरोसा कर चुका हूँ। तो कहते हैं कि दुनिया वाले देखो मुझ में कितना अंतर आ गया। एक दिन वो था मेरे जीवन का कि घर घर मांगे टूक और नहीं मिला, और आज भूपति पूजे पाए। क्यों इतना अंतर कैसे पड़ गया बाबा? अरे बोले कि ते तुलसी तब राम बिनु, और ये अब राम सहाय। जब तक नर का भरोसा किया तब तक दर दर भटका, और जब नर का भरोसा छोड़कर नारायण का भरोसा किया तो अब दुनिया मेरे पीछे पड़ रही है। आप कहेंगे कि क्या तुलसी के जीवन में ऐसा भी समय आया था जब भरपेट की कौन कहे रोटी का 2 टुकड़ा जो कुत्ते को की ओर फेंका जाता है वो भी दुर्लभ था। गोस्वामी जी के शब्दों में अगर सुनने की लालसा हो तो विनय पत्रिका का एक पद कह दूं, भरोसो जाहि दूसरो सो करो। जिसे किसी और का भरोसा करना हो करता रहे। बोले आप मोह को तो राम को नाम कल्प तरु, कलि कल्याण फरो। भरोसो जाहि दूसरो सो करो। इसी की एक कड़ी है, लगाइए अर्थ। एक दिन मेरे जीवन का वो था, चाटत रहो स्वान पातर जो। किसी के घर में भोज हुआ, हजारों लोगों ने जीम लिए, उसके बाद जो बच गया नहीं खाया गया छोड़ दिया, उठ गए हाथ धो लिए। किसी सेवा परायण व्यक्ति ने पत्तल उठा लिया, बाहर डाल दिया दरवाजे के, उसे भंगी ने उठा लिया और अपनी टोकरी में झाड़ लिया। झाड़ने के बाद अब उसमें कुछ नहीं बचा, शायद कुछ चिपका हुआ रह गया हो, उसको उस भंगी ने भी घूरे पर फेंक दिया। वहां पर जाकर के कुत्ता उस पत्तल को 1000 पत्तल भी चाट ले तो पेट भर जाएगा, जब उसमें रहा ही नहीं कुछ। गोस्वामी जी कहते हैं कि एक दिन मेरे जीवन का वो था, चाटत रहो स्वान पातर जो, मेरो कबहू न पेट भरो। और सोई हो वही में सुमिरत नाम, प्रभु के नाम का आश्रय लेते ही सोई हो सुमिरत नाम। अब क्या देख रहा हूं, सुधारस पेखत परुसी धरो, भरोसो जाहि दूसरो सो करो। अब देख रहा हूं कि अमृत से सना हुआ भोजन मेरे सामने रखा हुआ है। महाराज पालो भैया, अभी तुरंत प्रसाद पाके उठाओ। महाराज बड़ी श्रद्धा से लाया हूं, इतना सा ग्रहण कर लो, ये सिफारिश हो रही है। एक दिन मेरे जीवन का था वो, जो चाटत रहे स्वान पातर ज्यों, कबहू न पेट भरो। कोई सोच रहा होगा कि व्यंजना में बोल रहे होंगे, लक्षणा में बोल रहे होंगे। गोस्वामी जी कहते हैं कि अभिधा में बोल रहा हूं, अभिधा में बोल रहा हूं, छिपा करके नहीं बोल रहा हूं। जो दिन गुजरा है वो खोल करके कह रहा हूं। कहा कि आप सत्य बोल रहे हैं? हाँ जी। कोई प्रमाण? बोले शंकर साखी, भगवान शंकर को साक्षी देकर कह रहा हूं, अभिधा में बोल रहा हूं। वाच्यार्थ कहा कि शंकर साखी जो राखी कहो कछ, तो जर जीभ गरो, अपनो भलो राम नाम ही सो, ये तुलसी समुझी परो, भरोसो जाहि दूसरो सो करो। बालक सबसे निराश होकर के यह भी अच्छा ही हुआ। ठाकुर कहते हैं यस्याम अनुग्रहणामि
हरिष्ये तद्धनम शनैः ततो धनम त्यजन्त्यस्य स्वजना दुख दुखितम स यदा वितथोद्योगो निर्विण्ण स्यात् धने हया। जिसको मैं अपनाना चाहता हूँ उसको सब तरह से जार बेजार कर देता हूँ, दीनहीन कर देता हूँ, कहीं का नहीं रहने देता हूँ। फिर रिश्तेदारों के यहाँ जाता है कि शायद इनसे कुछ मदद मिल जाए, लेकिन वहाँ ये उत्तर मिलता है, अरे छूछा तुम्हें कौन पूछा। बन जाते लाखों रिश्तेदार जब जर पास होता है, किंतु टूट जाता गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। स्वार्थ रत संसार की यह पुरातन रीत, सुख में सब अपने बने दुख में त्यागे मीत। मतलब को यह मीत जग जब लगी स्वार्थ सिद्ध, दे आदर घेरे रहे ज्यों मुर्दे को गिद्ध। मतलब पूरो होते ही खोटे दिन अनुमान, ऐसे मुंह फेरे तुरंत मानो नहीं पहचान। श्री सूरदास जी के शब्दों में गोपियां उद्धव से कह रही हैं, उद्धव जब टेढ़े दिन आवे तो कंचन छुअत होत कर माटी, मांगी भीख न पावे। यार दोस्त मुख सो नहीं बोले, ढिग बैठत सकुचावे। पढ़ा लिखा कुछ काम न आवे, मूर्ख ज्ञान सिखावे। ऐसी बात अगर नहीं होती तो भला बताओ, टेढ़ी लौड़ी बनी कुबरी, ताको कंठ लगावे, और चंद्रकलासी बनी राधिका जो सर्वेश्वरी कहलाती हैं, और ताको योग और भस्म पठावे। अपनो अपनो भाग्य सखीरी, हम काको दोष लगावे। सूरदास विधना के अक्षर तिल भर मिटन न पावे, उधो जब टेढ़े दिन आवे। बाजी बेर बाजी हाथ बाजत नगाड़े साथ, बाजी बेर कर कुदार खेत कोड़ रहिए। बाजी बेर शाल और दुशालन को ढेर लगो, बाजी बेर कामरी के टूक ओढ़ रहिए। बाजी बेर हाकिम बन हुक्म हजारन पर, और बाजी बेर पाजिन की लाख बात सहिए। किंतु मतलब की बात, हारिए न हिम्मत बिसारिए न हरि नाम, जाही विधि राखे राम या वाही विधि रहिए। आज के जमाने सब ही में मिल जानो आप भय बेगाने, तब पाए का को गहिए। दोष नाई दूसरे को, दोष कर्म आपने को, अपने मन की व्यथा काहू सो न कहिए। जब लग दीनानाथ कृपा हुनने को करें, तब लगी ऊंची नीची सब ही की सही है। एक और अच्छा काम हमारे भैया श्याम प्रकाश जी कर रहे हैं, जिसका लाभ हमारे जैसे लोगों को भी मिल रहा है। YouTube चैनल श्री हरे नमः इस नाम से, श्री मामाजी बक्सर वाले इस नाम से YouTube चैनल श्री हरे नमः श्री मामाजी बक्सर इस नाम से क्रमशः महाराज जी की जो वाणी है प्रवचनों की, उनको कुछ वीडियो भी हैं, कुछ केवल ऑडियो हैं, उनको क्रमशः श्री भैया श्याम प्रकाश जी प्रसारित कर रहे हैं। हमारा सभी प्रेमियों से आग्रह है कि इस विज्ञान के युग में इस विज्ञान के उत्कृष्ट उपहार को आप लोग हृदय से समादर दें। आज इस अंश में हम विज्ञान को धन्यवाद देते हैं कि पूज्य महाराज जी की वाणी को आज भी उन्हीं के स्वर में हम श्रवण कर सकते हैं। तो आप लोग नोट कर लें, YouTube चैनल श्री हरे नमः श्री मामाजी बक्सर वाले इस नाम से है। आप लोग गाड़ी में आते जाते समय, रात को सोते समय निकाल करके और प्रतिदिन महाराज जी की वाणी का श्रवण करके सत्संग लाभ प्राप्त करें।